चलो बेटा शुरू करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेल्जियम। क्या स्टार्ट करेंगे? बेल्जियम। अब ये बेल्जियम कहाँ है? बेल्जियम आपका है यूरोप में। कहाँ है बेटा? यूरोप में। बेल्जियम कहाँ है? यूरोप में है। ठीक है, फ्रांस के आसपास ही है। तो बेल्जियम जो है वो यूरोप में है। अब ये जो बेल्जियम है यहाँ पे डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी कैसा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है? लैंग्वेजेस के बेसिस पर। लैंग्वेजेस मतलब यहाँ पे पूरे बेल्जियम की अगर बात करें तो 59% लोग डच बोलते हैं। कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? डच। और 59% हो गया ना। और 59, 100 में से 59 माइनस करेंगे कितना आएगा? 41। तो इसको कर देते हैं 40%। अब कितना हो गया? 1% बचेगा? पक्का? तो 41% लोग जो होंगे वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक। और 1% लोग जो हैं वो बोलते हैं जर्मन। क्या बोलते हैं बेटा? जर्मन। ठीक है, तो ये आंकड़ा ही है। क्या आंकड़ा? ये पूरे बेल्जियम की बात कर रहे हैं हम। एक तो हो गया 59% लोग, मतलब जितना भी लोग हैं वहां पे रहते हैं, पॉपुलेशन जितना भी है उसका 59% कौन सी भाषा बोलते हैं? डच। 40% फ्रेंच और 1% पक्का? कोई डाउट तो इसमें नहीं है। अब अगर हम पूरे बेल्जियम को दो हिस्सों में बांट दें, पूरे बेल्जियम को दो हिस्सों में बांटे, तो जैसे भारत में बांटते तो एक ऊपर वाला हो जाता है नॉर्थ, नीचे वाला हो जाता है साउथ। तो यहाँ पे बेल्जियम को अगर हम दो हिस्सों में बांटे तो ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से का अलग अलग नाम दिया गया है। इसको बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं बेटा? फ्लेमिश रीजन। बुक में मिल जाएगा। ठीक है, और इसका जो नाम है इसको बोलते हैं बेटा वलोनिया रीजन। वलोनिया रीजन। एक हो फ्लेमिश रीजन और एक हो गया वलोनिया रीजन। ऊपरी हिस्से को बोलते हैं फ्लेमिश रीजन और निचले वाले हिस्से को बोलते हैं वलोनिया रीजन। और इसका जो कैपिटल है, किसका कैपिटल है? बेल्जियम का। जाहिर है देश हो तो देश की राजधानी होगी ना। तो बेल्जियम की जो कैपिटल है उसका नाम है ब्रसेल्स। क्या नाम है बेटा? ब्रसेल्स। अब अगर हम एक तो पूरे बेल्जियम का हम डाटा देख लिए, पूरे बेल्जियम का आंकड़ा क्या है कि 59% लोग डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ये पूरे बेल्जियम की बात है। लेकिन अगर हम उसके कैपिटल की बात करें, ब्रसेल्स की बात करें, ठीक है, तो ब्रसेल्स में मामला अलग है। ब्रसेल्स में क्या मामला है कि यहां पे 20% लोग डच बोलते हैं, 20% लोग डच बोलते हैं। और बेटा अगर एक और बात करें तो 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। अब आंकड़े क्या दिखा रहे हैं? अब इस थोड़ा अब डाटा पर गौर कीजिए। ठीक, डाटा के ये इस आंकड़े को देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि अगर हम पूरे बेल्जियम की बात करें तो डच बोलने वालों की संख्या अधिक है। पूरे बेल्जियम की अगर बात करें तो डच बोलने वालों की संख्या, यानी इसको बोल सकते हैं कि अगर पूरे बेल्जियम की बात करें तो ये जो डच भाषी हैं ये मेजोरिटी पर हैं। है कि नहीं है? बहुसंख्यक हैं। हिंदी में बोलेंगे क्या बोलेंगे? बहुसंख्यक हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ कैपिटल की बात करें, बेल्जियम के कैपिटल की बात करें जो कि है ब्रसेल्स, अगर हम इसकी बात करें तो डच कहां आ जा रहा है? 20% में, यानी माइनॉरिटी, यानी अल्पसंख्यक। क्या बोलेंगे इसको? मामला समझ में आ रहा है? पूरे कंट्री की बात करें तो डच भाषी जो है मेजोरिटी में है। सिर्फ कैपिटल की बात करें तो डच भाषी जो है क्या है? अल्पसंख्यक। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी दिख रहा है ना? डाइवर्सिटी दिख रहा है। तो अब ये जो डाइवर्सिटी दिख रहा है, चूंकि बेल्जियम में कैपिटल का अपना एक गवर्नमेंट है। बेल्जियम में कैपिटल का अपना एक गवर्नमेंट है, मतलब ब्रसेल्स की अपनी एक गवर्नमेंट है, अपनी खुद की एक सरकार है।
है कि नहीं है? अब देखो क्या होगा दिक्कत। मान लो यहाँ का गवर्नमेंट जो है वो फ्रेंच का बन जाए, क्योंकि फ्रेंच का पॉपुलेशन अधिक है ब्रसल्स में। तो मान लो ब्रसल्स का क्या जो गवर्नमेंट है वो किसका बन गया? फ्रेंच का बन गया, ठीक है। और यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो मान लो डच का बन जाए, क्योंकि डच की पॉपुलेशन अधिक है। तो अब दोनों लोग अलग अलग हो गए। कैपिटल में फ्रेंच वाली गवर्नमेंट हो गई और सेंट्रल लेवल पे डच वाली गवर्नमेंट हो गई। तो अब ये जो डाइवर्सिटी है इसमें अगर पावर शेयरिंग ना हो तो दोनों लोग एक दूसरे का विरोध करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? वो कहेंगे कि अच्छा मान लो यहाँ पे फ्रेंच वाले लोग पावरफुल हैं तो डच वालों को तकलीफ पहुंचाएंगे। तो जैसे डच वालों को ब्रसल्स में तकलीफ पहुंचेगा, सेंट्रल क्या बोलेगा? अच्छा मेरे लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है, फ्रेंच वालों को तकलीफ पहुंचाओ। जी सर, बात समझ में आ रही है? तकलीफ पहुंचाने का मतलब है बहुत सारी चीजें करना, जैसे फैसिलिटीज नहीं देना, है ना। जो जिसकी सरकार होगी वो अपने लोगों को ज्यादा फैसिलिटीज देगा, बाकी लोगों को फैसिलिटीज कम देगा। बहुत सारे, अभी देखो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान में आया ना तालिबान, तो अब तालिबान की सरकार वहां बन गई। सरकार बनानी उनकी मजबूरी थी, मालूम है ना? नहीं मालूम है तो पता चल जाएगा बाद में क्यों सरकार बनानी जरूरी थी। तो तालिबान की सरकार आ गई। अब तालिबान की सरकार क्या बोल रही है वहां के सिख लोगों को कि या तो मुसलमान बनो नहीं तो देश छोड़ो। वहां के सिख लोगों को क्या बोल रही है कि या तो मुसलमान बनो, मतलब इस्लाम को एक्सेप्ट करो, या फिर देश छोड़ दो। ये क्यों हुई? क्योंकि वहां पे पावर शेयरिंग वाली मामले नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीजें हैं, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहां पर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। ऐसा थोड़ी है कि ब्रसल्स के लोग ब्रसल्स से बाहर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, कैपिटल में ही रहेंगे, बाहर जाएंगे ना। और बाहर में सेंट्रल है, और सेंट्रल में कौन है? डच। ब्रसल्स में कौन है? फ्रेंच। तो अगर पावर शेयरिंग ना हो, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना हो, एक दूसरे के बीच में समझदारी ना हो, एक दूसरे के फीलिंग्स को अगर ना समझा जाए, तो फिर कैसे ये कंट्री आगे बढ़ेगा? संभव है? नहीं है ना। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी बातें लिखी गई जिस पर दोनों को ध्यान में रखा गया, इस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखा गया, और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई। वही काम हमारे यहां भी हुआ है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो देखा गया कि हमारा जो देश है उसमें कितना डाइवर्सिटी है कि नहीं। और संविधान सभा में हर एक राज्य से लोगों को बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? ताकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बने तो बाद में प्रॉब्लम ना हो, या किसी लोगों को ऐसा ना लगे कि उनको याद नहीं किया गया। तभी तो देश आगे बढ़ेगा ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए, केरला में भी है, केरला में भी यही है, मुंबई में भी है, बंगाल में भी है, कश्मीर में भी है, सारी जगह पर है। समझ में आ रही है? तो ये चीज, ये इसमें क्या करना है? तो इसमें एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी हिसाब से होना चाहिए, ताकि फ्रेंच वाले को दिक्कत ना हो और इधर डच वाले को दिक्कत नहीं हो। और जर्मन तो फिर कोई कहां चला गया? ये इसको तो कोई पूछेगा ही नहीं फिर। समझ में आ रही है? वो तो बेचारा 1% है। तो ये चीज को ये केस स्टडी है किसकी? बेल्जियम की। तो इसके बाद क्या लिखा गया? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या लिखा गया, ठीक है। जिसके बाद जिसका सॉल्यूशन हमको देखने को मिलता है। ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरह का जो आंकड़े आ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे किया गया, ये चीजें जानने के लिए हमको कहां देखना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा। अगर कोई बोले कि इंडिया में इतना डाइवर्सिटी है, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतने लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, इतना त्यौहार है, फिर भी लोग एक साथ रहते हैं, बोले हाँ कैसे रह लेते हैं, कैसे विवाद नहीं होता है? बोले इसके लिए तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें कुछ आपको लिखना है? मिट्टी मिटाएं? दिमाग में घुस गया तो मिटा देते हैं।